स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक रोचक गणित में पेज नंबर 27 और 28 पर दिए प्रश्नों को हल करेंगे। तो पिछले दिन हमने आपको गुणा में एक अंक की संख्या और दो अंक की संख्याओं का गुणन बताया था। आज हम दो अंकीय संख्याओं को तीन अंकीय संख्याओं को और तीन अंक की संख्याओं को भी तीन अंकीय संख्याओं से गुना कर देखेंगे। तो आइए आपके स्क्रीन पे जो यहाँ एक प्रश्न को हल करके दिखाया गया है, हम इस पर बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25 को 124 से गुना करना है। तो आप अक्सर देखिएगा कि ऊपर में ज़्यादा अंकों की संख्या लिखी जाती है और नीचे में कम अंकों की संख्या लिखी जाती है। लेकिन यहाँ ये इसलिए दिया गया है ताकि आप ये बात समझ लें, संख्याओं के ऊपर नीचे लगाने से कोई अंतर नहीं होता है। देखिए यहाँ 25 ऊपर में दो अंक की संख्या, नीचे 124 तीन अंक की संख्या। करना क्या है? करना यह है कि हमको 124 से 25 को गुना करना है। तो 124 को अगर आप समझें तो 100 जोड़ 20 जोड़ 4, 124 यहाँ बताया गया इसको। अब आप 4 से सबसे पहले 25 को गुना करेंगे। देखिए 4 से 25 को गुना किया गया जब, तो 25 चौके 100 होता है। यहाँ देखिए 100 लिख दिए। और अगर आप पुराने विधि जो हमने पिछले दिन बताए थे उससे गुना करेंगे तो 4 पचे 20 के 0 यहाँ लिखा हमने और हाथ में हमारे 2 है। 4 दूनी 8 और हाथ के 2 मिलकर के 10, तो ये 100 हो गया। 25 चौके 100 होता है और हमने अलग अलग जब गुना किया अंकों को तब भी 100 आया। अब हम उसके बाद करते हैं बात 20 की। ये जो 2 है ये 20 है। देखिए 20 गुने 25, यानी इस 20 से 25 को गुना किया गया। तो इसको जब गुना करेंगे तो 25 को 20 से जब हम गुना करते हैं तो एक ठो 0 दिया और 25 दूनी 50, 500। अलग अलग गुना करके भी देख लीजिए। 2 पचे 10 के 0, हाथ में रहा 1 और 2 दूनी 4 और 1 5। और चूंकि ये दहाई का अंक था इसलिए यहाँ पहले से 0 हम दिए और उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू किया। 2 पचे 10 के 0, हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4 1 5। इसके बाद 1 से 25 को जब हम गुना करते हैं तो ये 1 नहीं है, ये सैकड़ा के स्थान पर है, ये 100 है। तो इसके लिए हम यहाँ पहले 2 0 दे देंगे और यहाँ से इसका गुणन लिखेंगे। 5 एकम 5 और 1 दूनी 2। तो इस तरह से 2500 आया। तो यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपका परिणाम हुआ। तो यहाँ हमने सीखा कि किस तरह से अलग अलग हम लोग गुना करते हैं और संख्या ऊपर नीचे छोटी बड़ी रहे उसके गुणनफल पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर तीन अंकीय संख्याओं का तीन अंकीय संख्याओं से गुना दिया हुआ है। यहाँ देखिए 253 367 ये लिखा हुआ है। इसको अलग अलग लिखा है आपको समझाने के लिए, सीधे यहीं से गुना कर सकते हैं। 7 या 21 के 1 हाथ में रहा 2, 7 पचे 35 और 2 37, हाथ में रहा 3, 7 दूनी 14 3 17। इसी तरह 6 से कीजिएगा तो ये आएगा और 3 से कीजिएगा तो इस तरह का आएगा। सबको जोड़ेंगे तो ये परिणाम आ जाएगा। तो इस बात को हम समझ गए कि गुना का क्या आसान विधि है और किस तरह से हम लोग को गुना करना है। कुछ याद रखने योग्य बातें हैं जो आपके स्क्रीन पे आ रही हैं, उसको आप ध्यान से याद रखिएगा। जैसे कुछ शब्द हैं जिसको जानना ज़रूरी है गुना में, कि जिस संख्या से गुना किया जाता है उसे गुणक कहते हैं। यानी हम जिस संख्या से गुना करते हैं उसको हम गुणक कहते हैं। जैसे पहला जो हमने आपको प्रश्न दिया 25 और 124 के गुणन को हमने दिखाया, तो उसमें 124 जिससे हम गुना कर रहे थे उसको हम लोग गुणक कहते हैं। और जिस संख्या में गुना किया जाता है उसे गुण्य कहते हैं। जैसे 25 जो थी वो गुण्य थी। और संख्याओं के बीच गुना के परिणाम को गुणनफल कहते हैं। और जब दोनों को गुना करने के बाद जो हमको मिलता है उसको हम लोग गुणनफल कहते हैं। इसके बाद है कि गुना की क्रिया में संख्याओं के क्रम बदलने से गुणनफल नहीं बदलता है। आपके स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है गुना की क्रिया। जैसे हमने इसको गुना किया 37 गुने 12, 12 गुने 37, दोनों में परिणाम सेम आएगा, एकदम बराबर आएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि गुना में अगर हम उसके स्थान को बदल के गुना करें, यानी कि 37 गुने 12 है और फिर हम उसी को 12 गुने 37 लिख दें तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी संख्या में 1 से गुना करने पर गुणनफल वही संख्या आता है। यानी कि आप किसी को भी 1 से गुना कीजिएगा तो वही संख्या आएगा। 0 से किसी संख्या को गुना करने पर 0 आता है। ये हमने आपको पहले भी बताया है कि 0 से किसी भी संख्या को गुना किया जाए तो उसका परिणाम 0 आता है।
किसी संख्या को 10 से गुना करने से उस संख्या के दाईं ओर एक शून्य रख देने से गुणनफल प्राप्त हो जाता है। और ये सिर्फ 10 की बात नहीं है, किसी भी संख्या को 10 से, 100 से, 1000 से अगर आप गुना करते हैं तो उसमें सिर्फ उस संख्या के दाईं ओर अगर 10 से गुना है तो एक शून्य, 100 से गुना है तो 2 शून्य, 1000 से गुना है तो 3 शून्य रख देने से गुणनफल वही प्राप्त होता है। देखिए अभ्यास में यहाँ पर दिया हुआ है 18 गुने 5, तो 5 गुने 18। हमने बताया आपको कि क्रम को बदल देने से गुणनफल पे कोई असर नहीं पड़ता, तो परिणाम बराबर होगा। 280 गुने, यहाँ पर खाली जगह है और इधर 8 गुने 280 है, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे, ये बराबर हो जाएगा। 23 गुने 100, अभी हमने बताया कि जिसको भी 10 से, 100 से, 1000 से गुना करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सिर्फ दाईं ओर हम शून्य गिन के लिख देते हैं। तो 23 यहाँ पर लिखेंगे और इसके 2 शून्य इस पर हम लगा देंगे, ये हो गया आपको। 800 है ना, तो 800 और ये है 200, इसको गुना करना है तो हम क्या करेंगे कि 4 शून्य गिन के लिख देंगे, 2 इसका 1 2 3 4 और 8 दूनी 16 लिख देंगे, ये परिणाम इसका प्राप्त हो गया। यहाँ पर इसको गुना करने के लिए भी बहुत आसान है, एक शून्य यहाँ लिख दिया और 25 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा, या 9 से 25 को गुना करके 225 नवा 225, 225 यहाँ लिख देंगे, देखिए 2250 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से इसके सारे प्रश्नों को आप हल कीजिएगा। ये अभ्यास के बहुत आसान प्रश्न है। शून्य से गुना करने पर देखिए शून्य आ जाएगा, 301 गुने शून्य बराबर शून्य, 1000 गुने 1 बराबर 1000। इस तरह से सभी प्रश्नों को आप हल कीजिए। तो इस तरह से आपने गुना पर अपनी समझ बनाई कि हम लोग किस तरह से गुना करते हैं। पहले हमने गुणन के बारे में आपको बताया, फिर हमने बताया जिस संख्या से गुना किया जाता है उसे गुणक कहते हैं, और जिस संख्या में गुना किया जाता है उसको हम गुण्य कहते हैं, और गुना के परिणाम को हम लोग गुणनफल कहते हैं। इतनी बातें हमने आपको बताई। उसके अलावा हमने बताई कि अगर संख्याओं को हम लोग अदल बदल करके भी गुना करें तो परिणाम वही आएगा। किसी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, 0 से गुना करेंगे तो संख्या का गुणनफल 0 होगा, और अगर किसी संख्या को 10 से, 100 से, 1000 से गुना करते हैं तो संख्या को लिख करके उतना 0 बैठा देंगे दाईं ओर जितना कि उस संख्या से गुना करने के लिए दिया हुआ। अगर 10 से है तो 1 0 और अगर 100 से है तो 2 0। तो इस तरह ये पाठ में हमने आज जितनी बातें सीखी, ये पाठ अभी जारी है। अगले दिन और बातें सीखेंगे, अगले दिन फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।